जय श्री राधे जी। एक सुखी वैवाहिक जीवन की तरफ इशारा करते कुछ खास चिन्हों के विषय में आज जानेंगे। इसके अलावा आपके शरीर के कुछ खास विभिन्न अंगों के द्वारा जानेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कितना सौहार्दपूर्ण रहने वाला है, कितना उसमें प्रेम रहने वाला है, कितना समर्पण रहने वाला है, धन संपत्ति की स्थिति कैसी रहने वाली है और जीवन में खुशियाँ किस हद तक आपके कदम चूमने वाली है। इसके लिए सबसे पहले अगर हस्तरेखा हम देख रहे हैं तो खासकर आपको आपका नॉन वर्किंग हैंड यानी कि जिससे आप लिखते नहीं हैं उस पाम को देखनी चाहिए। उसमें भी कुछ खास चीजें जैसे आपके बुद्ध के इस क्षेत्र में जो कि विवाह संबंधित रेखाएं उभरती है उसमें आपने गौर करना है कि कितनी रेखाएं हैं। यह जितनी कम से कम रेखाएं हो उतना ज्यादा बेहतर है। अगर सिर्फ एक हो तो काफी अच्छा है और जितनी पुष्ट रूप से यानी कि बिल्कुल फ्रेश, कहीं से बिना खंडित हुए यानी कि बिना ब्रेक करे हुए आगे की तरफ सीधी बढ़ी हो उतना अच्छा, क्योंकि ये आपको उलझनों से बचाता है जो कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद आपके दाम्पत्य में आके उसमें जहर घोलने का कार्य करता है। तो ये अगर न रहे तो काफी कुछ मुश्किलें ऑलरेडी आपकी आसान हो जाती है। इसके अलावा हार्ट लाइन, इसे देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर इस मध्य के क्षेत्र में कि यहाँ पर ये चौड़ी तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर ये चौड़ी है या कहीं से भी ये ब्रेक करी हुई है तो इस संबंधों में खटास पैदा करने का कार्य करेगी। कई दफे ये अलगाव को की सूचक होती है, कई दफे पूर्णतः अलगाव को ये सूचित करने का कार्य करती है। तो इस पे बड़े ध्यान से गौर से इन रेखाओं का अवलोकन करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है ताकि आप पहले से इनके बारे में जान सके और अगर कुछ प्रिकॉशन लिया जा सकता है तो उसे आप ले पाएं। इसके अलावा भाग्य रेखा की स्थिति को यहाँ पर देखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है और जितनी भी है, अगर मान लो आपकी हेडलाइन के नीचे तक भी है लेकिन कितनी सक्सेसफुल है, कितनी एक्टिव है, कितनी पुष्ट है, इसे देखना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा आपके ऊपर के क्षेत्र में अर्ध विष्णु चिंबल की स्थिति बनती है या पूर्ण सिंबल की स्थिति बनती है। ये दोनों परिस्थितियां आपके लिए उत्तम है अगर ये दोष मुक्त अवस्था में है तो। इसके अलावा आपके खासकर इस गुरु के पर्वत क्षेत्र को देखना यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी अगर स्त्री की बात करें खासकर तो उनका ये क्षेत्र काफी प्रबल होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, यानी कि 100% एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ियां है, यहाँ पे कुछ अगर दोष की स्थिति है, खासकर गोलक का चिन्ह है, इसके अलावा त्रिशंकु की स्थिति ये वाली जो होती है यहाँ पे अगर नहीं बन पा रही है तो ये इसे कमजोर करने का कार्य करती है। इसके अलावा इसका झुकाव अगर शनि यानी कि सैटर्न के इस माउंट की तरफ हो जाता है तो ये भी वैवाहिक जीवन में विलंब के कारण को तैयार करती है। इसके अलावा उसमें कुछ सारी उलझनें शुरुआती जीवन में आती है, हालांकि बाद का समय इनका बहुत ही बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ने का कार्य करता है। सन के इस माउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 से 2 रेखाएं सीधी खड़ी रेखाएं हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नीचे तक चली जाती है तो ये आपको और भी ज्यादा एक्टिव बनाएगी, क्योंकि आपके ससुराल जाते ही आपके लिए लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, आप जीवन में काफी प्रगति करते हैं, आप जॉब वगैरह करना चाहें तो उसमें आपके लिए परिस्थितियां काफी आसान हो जाती है। इसके अलावा जीवन साथी का भरपूर सहयोग यहाँ पे आपको प्राप्त होता है। हालांकि ये रेखा बहुत ज्यादा लंबी हो जाने से कई बार महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने पार्टनर का सही तरीके से कदर नहीं कर पाते और उस कारण चीजें कई दफे आपके हाथों से निकलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा मंगल का क्षेत्र जितना शांत हो उतना ज्यादा अच्छा है। इसमें बहुत सारी रेखाएं होती हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिसके बारे में जिससे समझ के आप इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कुछ हाइलाइट्स दे रहा हूँ ताकि मोटे तौर पे आप इन चीज़ों को समझ सकें। जब किसी की पाम एनालाइज करते हैं तो एक एक चीज़ों को एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट हम देते हैं। अब कुछ खास अंगों के द्वारा आप इनके बारे में और समझ सकते हैं कि आप कितने हद तक भाग्यशाली हैं, किस्मत कितना आपका साथ दे रही है, लक आपका कितना साथ दे रही है। जब भी किसी लड़के या लड़की की ऐसी स्थिति हो कि ये कान बाहर का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ हो, बिल्कुल खरगोश की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति भी आपको काफी सौभाग्यशाली बनाती है और लक आपके साथ हमेशा बना होता है। आप जीवन में यथासंभव प्रगति कर पाने में सक्षम हो जाते हैं और जीवन को द्रुत गति से आगे की तरफ यानी कि फुली स्पीड में आगे की तरफ ले जा पाने में सफल हो पाते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते ही इनकी किस्मत और भी ज्यादा तेजी से जागृत होती है और दोनों पार्टनर मिलकर आप लोग अपने जीवन को बेहतर दिशा दे पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति अगर किसी के भी कानों की है तो अच्छे से समझ रहे होंगे कि स्वाभाविक रूप से वो लकी हैं। इसके अलावा मस्तिष्क को देखना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है। अगर किसी लड़की की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो मस्तिष्क का जो ये वाला भाग है ना, बीच वाला, ये भाग थोड़ा चौड़ा होना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा इसका उभार अगर बाहर की तरफ है ना तो ये और भी ज्यादा उत्तम है। अगर इस पर 2 से 3 तक लाइनें, अधूरी ही लाइनें सही हो, ठीक है, गुरु की लाइन हो, शुक्र की लाइन हो, शनि की लाइन हो, ऐसी परिस्थिति भी निर्मित हो रही है तो ये आपके लिए काफी अच्छी है। टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके होगी और खासकर इस क्षेत्र में सूर्य और चंद्र की स्थिति अगर यहाँ
पे बन रही है पूरे तौर से, तो ये आपके सौभाग्य को यहाँ पर बढ़ाने का कार्य करेगी। अगर कहीं से भी खंडित है तो वैवाहिक जीवन में उसी प्रकार की अड़चन आपके जीवन में आएगी। अगर सूर्य से संबंधित है तो आर्थिक मामलों में, इसके अलावा आपके बीच प्रेम के मामलों में कमी को दर्शाता है। इसके अलावा चंद्र के क्षेत्र में हो तो विभिन्न प्रकार की अन्य उलझनों को, जो कि मानसिक तौर पर और आपके क्रियाकलापों के द्वारा आप उन चीज़ों को दिखाने वाले हैं अपने जीवन में, उसे दर्शाने का कार्य करता है। इसके अलावा पुरुष की अगर बात करें तो ये पूरा क्षेत्र जितना ज़्यादा फैला होगा उतना ज़्यादा उनके लिए सौभाग्य को यहाँ पे बढ़ाने का कार्य करता है। खासकर शनि की रेखा यहाँ पे होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि उसके होने की स्थिति में आप जीवन को सही तरीके से, जीवन के हर एक पल का, हर एक क्षण का, हर एक पल का आनंद ले पाने में आप वहाँ पे सक्षम हो जाते हैं। इसके अलावा नेत्र की बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता। नेत्रों के बारे में काफ़ी ज़्यादा समझना चाहिए, बिकॉज देखो नेत्रों की क्या है, अगर आप लेडी हैं या जेंट्स हैं, आपका अगर लेफ्ट यानी कि लेफ्ट आई अगर बिल्कुल मध्य में है, मिडिल की तरफ चल रहा है, और आपका राइट नीचे की तरफ इस कॉर्नर पे थोड़ा सा झुक गया है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके लिए गलत करने का कार्य करता है। और अगर जैसे इस आंख में आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे नेत्र जिसका भी होता है वो किस्मत का बड़ा भाग्यवान होता है, बड़ा तेज होता है, क्योंकि उन्हें जीवन में कई दफ़े बिना कुछ किए बहुत कुछ मिल जाता है। खासकर लड़कियों की अगर बात करें तो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा शुभ फल को दर्शाने वाली है। जब भी ऐसा होगा उन्हें सब कुछ मनचाहा मिल जाएगा, इनफैक्ट कि इतना ज़्यादा मिल जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी। ऐसी परिस्थितियों को पैदा करता है। बिल्कुल मिडिल में है तो जीवन भी उसी प्रकार से मिडिल में होने का कार्य करता है। हालांकि इनकी प्रकृति काफ़ी चंचल होती है, ठीक है, तो खुद पे काबू रखना इनके लिए कई दफ़े काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि मासूमियत इनके अंदर काफ़ी कूट के भरी होती है। सही तरीके से ये अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाए और लोग इन्हें डील करें तो ये काफ़ी बेहतर करने वाले हो जाते हैं। इसके अलावा पुरुषों की बात करें तो उनमें अगर ऐसी परिस्थिति है तो कहीं ना कहीं वो अभागे हो जाते हैं, उनके लिए परिस्थितियाँ उनके हाथों से निकलनी शुरू हो जाती हैं, और उनका अगर बिल्कुल मिडिल में है तो उनके लिए काफ़ी बेहतर फलों का निर्माण करने का यहाँ पे कार्य करती है। तो ये सब कुछ खास निशान थे जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी बेहतर होने वाला है और आने वाला समय भी काफ़ी बेहतर होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्त्रियों में खासकर उनका जो अंगूठे के बाद वाली ये उंगली है, इसका बड़ा होना काफ़ी ज़्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति में ससुराल से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेम और काफ़ी ज़्यादा सफलता के योग वहाँ पे बन जाते हैं। इसके अलावा बीच के भाग में अगर हम बोले तो अगर यहाँ पे कई लोगों के आप देखेंगे कि बिल्कुल नीचे की तरफ पसरी हुई है, ठीक है, ऐसा पसरा होना कई दफ़े आपके लिए अच्छा होता है। हालांकि उसके बारे में काफ़ी गूढ़ता से जानकारी वहाँ पे लेनी पड़ेगी, एक एक उंगलियों के प्रकार लक्षण देखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो नेल्स हैं ये किस प्रकार की है, पूरी लंबी हो चली है या छोटी में फैली हुई है, इसे भी देखना वहाँ पे काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। इसके आधार पे आप सिर्फ एक पैर या सिर्फ एक कान देख के जान सकते हैं कि ये बंदा क्या करने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है और किस तरीके से इसका जीवन बेहतर होगा। लेकिन जितने भी शुभ निशान दिखाए गए हैं, ऐसी परिस्थितियाँ अगर किसी के साथ हैं तो एक बहुत ही बेहतर वैवाहिक जीवन उनका होने वाला है, विवाह उनका होने वाला है और उनका जीवन काफ़ी सुंदर यहाँ पे रहने वाला है। तो जो खास चीज़ें थी उन पे आपने गौर कर लिया, और इस पाम में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप फाइनल नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ये मोटे तौर पे कुछ चीज़ें थी जिसके होने से 80% आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ अच्छी हो जाती है। बाकी सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है पाम की, ठीक है। एंड जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको 200 वहाँ पर दिखाई नहीं देते, जो कि महीन रेखाओं के द्वारा काटे गए होते हैं या कई दफ़े बिल्कुल स्पष्ट होते हैं और आपको लगता है खंडित है। तो विशेषज्ञ के द्वारा ही इन चीज़ों को आप उस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हम करते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे।